आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया खबर आ रही है। बताना चाहता हूँ कि केपी ओली ने रिज़ाइन कर दिया है और नेपाल में तख्ता पलट हो गया है। और ये मान के तख्ता पलट क्या कहें, देखिए ये तो, लेकिन ये मान के चलिए कि नेपाल में इतने बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। मैं अब देखिए अगले 3-4 दिनों तक यही चलने वाला है, तो कल मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी। लेकिन अभी आप ये जानिए कि हालात क्या हैं, भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किस में हाथ हो सकता है और आगे क्या होगा। तो हम एक प्रॉपर एनालिसिस देखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा एआई का नेक्स्ट स्टेप हमने लॉन्च कर दिया है और इस बार हमने 800 का कोर्स नहीं रखा, 300 का रखा है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। अगेन दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स है, एआई अवतार मास्टर कोर्स है ये। टोटल 10 लेक्चर्स होंगे। इमेजेस, एआई इमेजेस जनरेटिव प्रीमियम, एआई वॉइस जनरेशन, वॉइस क्लोनिंग, किस तरीके से आप अपने अवतार को कस्टमाइज कर सकते हैं। 23 सितंबर से क्लासेस शुरू होंगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। अच्छा, केपी ओली, पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ मैंने सुबह कवर की थी, अभी जस्ट इससे पहले लेक्चर अपलोड हुआ है। मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। तो बात यह है, मैं जरा सा फटाक से वाइंड अप कर देता हूं कि 17 अगस्त तक यहां पे ऑर्डर दिया था सरकार ना, चाइना ने दिया था। आप ये मान के चलिए चाइना इसके पीछे है कि जितने भी 26 जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनको रजिस्टर करना जरूरी है, वरना क्योंकि लोकल टैक्सेस आप दीजिए। अब भाई जाहिर सी बात ऐसा हो नहीं पाया, तो लगा दिया बैन। 4 सितंबर को सरकार ने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैन कर लगा दिया। जितने जेन जी हैं वो उतर गए सड़कों पर। अब हुआ क्या कि इन्होंने सारे सोशल मीडिया बैन को वापस ले लिया। केपी ओली अपने घमंड में चूर। केपी ओली, बता दूं कि पिछले 7-8 सालों से प्रधानमंत्री आता जाता रहता है। कोलिशन गवर्नमेंट है नेपाली कांग्रेस, लेकिन बता दूं कि केपी ओली ने देश को बर्बाद कर दिया है। यह एंटी इंडिया है। और अब दोस्तों, बात यह है कि जेनजी ने बोला तुम रिजाइन नहीं करो, है ना। पता है क्या नारा दिया जा रहा है? केपी चोर, देश छोड़, यह नारा दिया जा रहा है। केपी चोर, देश छोड़, यह नारा दिया गया और केपी ओली के घर जला दिए गए, मंत्रियों के घर फूंक दिए गए। जेनजी ने बोला प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा जब तक नेपाल की किस्मत दोबारा से नहीं निकली जाएगी। 2008 से आपको बता दूं, 2008 से नेपाल में डेमोक्रेसी आ गई, राजशाही को हटा के, लेकिन नेपाल के हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गए। और सबसे बड़ी दिक्कत है, भारत के साथ संबंध बहुत ही गड़बड़ हुए। अब देखिए यहां पे ये सब हुआ। 5 हेलीकॉप्टर्स, पहले होम मिनिस्टर ने इनके रिजाइन दिया, ठीक है, उसके बाद दूसरे इनके हेल्थ मिनिस्टर ने रिजाइन दिया, क्योंकि अगर ये सरकार में रहते इनको मार दिया, फूंक डाला जाता। इतना दिमाग खराब है यहां पे बच्चों का, क्योंकि 19 मौतें हुई हैं, 19 डेथ्स। छोड़ेंगे नहीं इनको। अगर ये रहा तो इसको आज ही फांसी पर लटका देंगे लोग। अब क्या हुआ कि जनरल सिगदेल आए। जनरल सिगदेल जो आर्मी नेपाल के चीफ है, उन्होंने कहा कि देखो चुपचाप से जो है वो देश छोड़ दो, ठीक है, हम तुमको सेफ पैसेज देंगे। ठीक जैसे ही बांग्लादेश पिछले साल हुआ था, हम तुमको सेफ पैसेज देने वाले हैं, चुपचाप से देश छोड़ो। और अब ऐसा बोला जा रहा है कि ये यूएई भागने वाले हैं, ठीक है, ये इलाज के बहाने यूएई भागने वाले हैं। 5 हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जो इनके पार्लियामेंट में मंत्रियों को उठा के बाहर भेज रहे हैं। पता है, काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर, मंत्रियों के घरों को जला दिया गया है। ये हालात है इस समय नेपाल की। तो इसीलिए बोला है कि भैया मिलिट्री इज ऑल प्रिपेयर्ड टू स्टेप इन। जैसे ही सरकार कोलैप्स करेगी, मिलिट्री आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये नेपाल का इतिहास बदलने वाला है। दुबई जाएंगे अभी, और जितने भी मिनिस्टर हैं इनको एयरलिफ्ट किया गया है। मेरे सामने इंडिया टुडे का आर्टिकल खोला है। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि मैं सारे के सारे पार्टी के साथ डायलॉग में हूं और 6 बजे हम कैबिनेट मीटिंग करेंगे। तो मैं जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनसे बोलूंगा कि शांत रहे। बट दोस्तों, ये थोड़ी देर पहले की खबर थी, अभी यही खबर आ रही है कि अब ये भागने वाले हैं। केपी ओली ने रेजिग्नेशन, देखिए इसको बहुत पहले ही भगा देना चाहिए था। ये एकदम देश के लिए, नेपाल के लिए धब्बा है, ठीक है, और भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जाहिर सी बात है, इसमें इतने लंबे, इतने खतरनाक तरीके से प्रोटेस्ट शायद आरएनएडब्ल्यू हो सकता है। इंडिया काफ़ी काम कर रहा है, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं, सीआईए हो,
चाइना के मंसूबों पर पानी फिरा। लेकिन यहां पे दो चीजें हैं दोस्तों। पहली चीज, ये इंडिया और नेपाल के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है और होगा, क्योंकि इंडिया नेपाल की मिलिट्री, इंडिया की मिलिट्री ऐसे है ना, इंडिया आपको पता है गोरखा है और हम ट्रेन करते हैं नेपाल को। तो अगर नेपाल में मिलिट्री भी आती है, मान लीजिए, हालांकि ये बड़ा अजीब हो जाएगा क्योंकि नेपाल में कभी मिलिट्री शासन नहीं रहा है, लेकिन अगर नेपाल में मिलिट्री आती है तो भारत के हिसाब से चल सकती है वो, है ना। अब ये देखना पड़ेगा इंडिया सिचुएशन को कैसे डील कर रहा है। जाहिर सी बात है इंडिया इस पर नजर बनाए हुए, और हो सकता है केपी ओली, चाइना वैसे तो भागना चाहिए था, भाग दुबई रहे हैं, जाहिर सी बात है। इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा पैसा जो है इनका, 2 नंबर का पैसा इन्होंने दुबई में खूब पैसा यहाँ पे खर्च किया। मैंने मंत्रियों का ही सही है, सब खूब पैसा कमाते इधर का फालतू का, और बाहर जो है खूब आलीशान होटल कमरे सब बनवाते हैं, और वहीं पे बाद में भागेंगे। तो केपी ओली को गजब बेइज्जती। पहले घमंडी आदमी 2 दिन पहले कहता मैं रिजाइन नहीं करूंगा चाहे जो भी हो जाए, बोला था कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा चाहे जितनी आग लग जाए, लेकिन अब ऐसा हो गया, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। ऐसी की तैसी सिंहासन खाली करोगी जनता आती है। क्रांति हो गई भाई नेपाल में, नेपाल में रेवोल्यूशन हो गया है, ठीक है। तो इंडिया हो सकता है इंडिया को। और दूसरा चीज है कि देखो भाई मिलिट्री की बात है, और जहां पे मिलिट्री रूल आता है चाइना हमेशा से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो मिलिट्री रूल किसी भी तरीके से सही नहीं है। अब हो सकता है कि मिलिट्री यही बोले कि देखिए अभी अभी क्योंकि सिचुएशन को स्टेबलाइज करना है, हम 1-2 महीने बाद इलेक्शन करवा देंगे, और ये आप ही लोगों का इलेक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे किसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ, जेन जी की वजह से। जो युवा हैं उन्होंने इस प्रोटेस्ट को लीड किया है, जो बच्चे हैं उन्होंने यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के इस प्रोटेस्ट को लीड किया है। तो भाई जाहिर सी बात है, मुझे इसका पॉसिबिलिटी कम लगती कि नेपाल चाइना की गोद में जाएगा, जा भी सकता है, यू नेवर नो। लेकिन क्योंकि भारत से, मतलब आप समझ रहे हो ना कि भारत से लिंक्ड है, पूरा लिंक है भारत का, एक तरीके के, ये कहना गलत नहीं होगा, हिस्सा है अनऑफिशियल। नेपाल में कोई पासपोर्ट कुछ नहीं, सब नेपाल चलो रोड ट्रिप पे चलते हैं। तो इसीलिए, और बहुत सारे नेपाली भाई बहन हमारे यहाँ काम भी करते हैं, यहाँ पे एक पूरी रेजिमेंट अलग से है। तो लगता है कि अब इंडिया का कंट्रोल होगा, और इंडिया डेफिनेटली चीज़ों को अपने हिसाब से करेगा, जो कि नेपाल के लिए बहुत अच्छा है, उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। एक बहुत सारी नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है, नए नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, क्वाइट बी अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अभी एक वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है वो अभी थोड़ा सा मुझे एनालाइज करने दीजिए। बट मोटे तौर पे यही लगता है कि मेन तो ये लोगों ने ही, क्योंकि देखिए ये अब भड़क गई आग, है ना। कब तक वो कहते हैं ना सिलेंडर, बस अब हो गया, प्रेशर कुकर फट गया, कि बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर दिया था इन सब ने। और यहाँ पे बस ये एक इमीडिएट कॉज होता है हर एक प्रोटेस्ट का, और ये इमीडिएट कॉज था। उसके बाद केपी ओली को मार मार के भगा दिया। और दोस्तों अभी भागे नहीं है ये, अभी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी तो मतलब आप ये समझिए कि मंत्री ऐसे गिर रहे हैं जैसे बॉलिंग में नहीं गिरते सारे, तो ऐसे डोमिनो इफेक्ट हो रहा है, एक के बाद एक रिजाइन दे रहे कि भैया सरकार से हमका कोई लेना देना नहीं, जान बचाओ, पहले जान बची तो लाखों पाए, बाद में देख लेंगे। तो ये सिचुएशन फिलहाल नेपाल की है। हम इसकी और भी बात करेंगे, कल भी बात करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और एआई अवतार का कोर्स, ये मास्टर कोर्स आप जरूर अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।